नमस्कार, मैं अमित भोबिया। दोस्तों, मैं आप लोगों को ठेस तो नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन 2024 की जो कावड़ यात्रा मैंने देखी, उसको लेकर बहुत ही ज्यादा हैरान हूं। क्योंकि लोगों ने कावड़ का जो महत्व है उसे एक ओर रख दिया और इस आधार पे ही सोचने लग गए कि जितना जल जो व्यक्ति लेके आएगा, वो भगवान शिव को उतना ही ज्यादा प्रसन्न कर पाएगा। लेकिन ऐसा है नहीं। मैं हैरान हूं इस बात को लेके कि 12-12, 13-13 साल के बच्चे, उनका वजन खुद का 20-25 किलो नहीं है, लेकिन वो 20-25 लीटर जल लेके आ रहे हैं। उनके कमर टेढ़ी हुई हुई है, वो वजन को सहन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक ऐसा चाल और ऐसा माहौल जो है बन चुका है कि जो जितना जल लाएगा उतने ही ज्यादा भगवान शिव खुश होंगे। इससे बहुत से युवा जो हैं वो अपनी कमर की दिक्कत को शायद इस बार और ज्यादा बढ़ा लें। किसी के मसल में फ्रैक्चर आएगा, किसी के मसल में स्ट्रेच आएगा। क्योंकि हम लोगों ने अपने बच्चों को कावड़ लेने के लिए भेज जरूर दिया, उन्हें महत्व नहीं बताया कि कावड़ का महत्व क्या है और कावड़ कैसे लेके आ जाता है। आप लोगों को बता दूं, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति डाक बम कावड़ लेके आए, उसके लिए तो जरूरी है कि वो थोड़ा सा जल ले और उस जल को 24 घंटे के अंदर उसी मंदिर के अंदर पहुंचाए जहां से वो चला है। ये डाक बम कावड़ होती है। लेकिन जो सामान्य कावड़ के लिए जा रहे हैं, उन लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कावड़ का महत्व कितना जल ला रहे हो इसके आधार पे नहीं है। कावड़ का महत्व इस आधार पे है कि आप श्रावण के महीने में सात्विक भोजन करते हुए पूरी की पूरी यात्रा को तय करते हैं और उस यात्रा के दौरान जो कावड़ आपने अपने हाथों से सजाया है, उस कावड़ के अंदर, उसके अंदर जो कलश हैं, उनके अंदर गंगा जी का या सिपरा नदी का या नर्मदा नदी का जल, जो भी आपके पास नदी लगे उसका जल लेके आते हैं और वो जल आप वहां पे स्नान करने के बाद उसमें डालते हैं और उसके बाद उसे लाके और अपने यहाँ के जिस भी मंदिर से आप चले हैं वहां पे भगवान शिव को अर्पित कर देते हैं। काम बस इतना सा था। लेकिन आप, मैं हैरान हूं, 120 लीटर जल लेके कोई आ रहा है और 10 लोग उसके पीछे नारे लगा रहे हैं, बम बोले बम बोले। अरे नारे लगाने वाले तो लगा रहे हैं, जो लेके आ रहा है उसकी मसल्स का क्या होगा? हम ह्यूमंस हैं और हमें अपनी बॉडी को इस हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए कि हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी भी ना हो और हम अपनी यात्रा को भी सही से संपन्न कर पाए। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, किसी के भी बच्चे अगर घर से बाहर कावड़ लेने के लिए जा रहे हैं तो उन्हें यह जरूर बोलिए कि एक कलश यानी कम से कम 200-300 ml पानी जो है वो गंगा जी का, नर्मदा जी का या सिपरा नदी का बहुत है। आप उस यात्रा को आनंदित तरीके से मनाइए, किसी भी प्रकार का नशा ना करें, सात्विक भोजन करते हुए यात्रा को तय कीजिए। इतना ही चाहिए, हमें नहीं चाहिए 100 लीटर जल। इस बात को आप ध्यान में रखें। और ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, हर माँ बाप से रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को अगर कावड़ यात्रा पे भेज रहे हैं तो इस बात को ध्यान में रखते हुए भेजें कि आपके बच्चे अध्यात्म की कोई बात सीखें। ऐसा ना हो कि वो भांग को ही प्रसाद मानने लगे। ये हाथ जोड़ के विनती है।